नमस्कार दोस्तों, मनीष शर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे और हम बता दें आपको कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके लिए, सबके लिए है, ठीक है, क्योंकि इनका लेवल देखना भी आप लोग। चलिए, तो इस क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, x बराबर 1 से 98 इंटू रूट 550। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे, ठीक है। x का मान कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया था रूट में गुणा होता है, तो क्या होता है, दोनों संख्या रूट के अंदर गुणा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 98 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 से 98 का फैक्टर करेंगे तो 11, ठीक है, इंटू 9 इंटू 2, ठीक है, 9 दूनी 18 और 11 से गुणा करेंगे तो 1 से 98, ठीक है। 550 को देखेंगे, 11 का कितना बचेगा, 50 बचा, 50 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए रूट कब हटेगा, जब घात 2 हो। तो यहाँ पे देखेंगे 11 कितनी बार है, तो 11 2 बार है, ठीक है। 2 कितनी बार है, तो 2 2 बार है। 3 कितनी बार है, तो 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 11 बाहर निकल के आ गया, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 3 15 दूनी 30 और 11 330, ठीक है। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 330। ऐसे ही हम लोग y का देखेंगे, ठीक है। y का क्या होगा, y कितना है, तो y है रूट में क्यूब रूट में 99। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसके अंदर गुणा हो जाएंगी, यानी 99। तो सबसे पहले हमें ये हटाना पड़ेगा और ये हटाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। यानी कि 99 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 9, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कर लो 363 के, क्या हो जाएगा, 11 से 11 हो जाएगा, कितना बचेगा, 11 3 33 और 11 3 33, ठीक है। इसका मतलब 33 बचा, ठीक है। तो 11 ये कौन निकल गया, यानी 3 और बचा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये कब हटेगा क्यूब रूट, जब घात 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 कितनी बार है, तो 11 3 बार है। 3 कितनी बार है, तो 1 और 2 3, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये क्यूब रूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, तो y का मान हो गया आपका कितना, y का मान हो गया 11 इंटू 3 यानी कि 33, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि 1/x और प्लस 1/y, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, y का y प्लस x, यानी y का गुणा 1 में, x का गुणा 1 में, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ठीक है। मान रख देंगे हम लोग, सिंपल मान रख देंगे। y का मान कितना है 33, x का मान कितना है, तो x का मान है 330, ठीक है, बटे इन दोनों का गुणा कर देंगे x और y का, कितना हो जाएगा, 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर होता है 1089, ठीक है। और ये 0, इसका मतलब कितना हो गया, 310,890। 363 से काट दिया हमने 1089, कितनी बार कट गया, 3 बार, ठीक है। क्या बचेगा, 1/30। ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो आप क्या करोगे, 1/30 को आप अलग कर लोगे, क्या कर लोगे, 1/10 इंटू 1/3। 1/3 को हम क्या रखते हैं, तो 1/3 को रखते हैं 0.3, ठीक है, 0.3। और ये 3 कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। यहाँ पे नीचे 0 है, आप जानते हो कि अगर नीचे 0 होती है तो एक संख्या के बाद, इधर के बाद छोड़ करके पॉइंट लगाते हैं, यानी एक संख्या छोड़ दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.0
3। ठीक है, देखिए क्या है आंसर, बी, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 5p प्लस क्यू माइनस आर बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे देखिए सवाल कितना बड़ा लग रहा है, मगर है नहीं, सवाल बहुत सरल है। आप क्या करोगे, ए और बी और सी की वैल्यू कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे इसके बराबर में। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये का मान हो गया। बी का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, तो x का गुणा करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, सी का मान क्या हो जाएगा, 3y का गुणा करेंगे कोष्टक में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस, और 3 का 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ए और बी और सी का मान यहाँ पर रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का मान रखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम माइनस सी का मान रखेंगे। तो माइनस का जब सी का मान रखेंगे माइनस में, तो क्या होगा, इस माइनस से गुणा हो जाएगा सब में, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बराबर इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। ठीक है, यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है और कहीं है क्या एक्स, हाँ ये है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस 3 में से ये चला गया तो कितना बचेगा माइनस 2, और 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2 माइनस 2 चला गया तो कितना बचेगा 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 10x स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, इसमें देखो कंपेयर करो, माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचेगा माइनस कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा आपके पास, और क्या बचा, तो माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3y स्क्वायर, ये चीज बच गई। उसके बाद क्या रखोगे आप लोग, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आपको इतना करना ही पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप इसको वैल्यू पुट करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितने में आप वैल्यू पुट करोगे उतने में सवाल को कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर की बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो कहाँ है, ये है। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर में क्या हो जाएगा, तो क्यू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम इसको करेंगे, वाई स्क्वायर कहीं दिया है, हाँ ये दिया है, तो माइनस 3y स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, तो आर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटेंगे, क्या बचेगा, एक बचा, तो माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काटेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, यहाँ से काट देंगे हम लोग वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस 3 आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे पूछा है कि 5p प्लस क्यू माइनस आर बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, मान रख दो। ठीक है, 5 p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस एक रख दी, प्लस b की वैल्यू q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 10, तो 10 रख दिया। ठीक है, माइनस r की वैल्यू क्या है, तो माइनस 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 का माइनस 5। ठीक है, और 10 में से 5 गया तो 5 और 3 8। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 8।
चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एडी भी 25 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट बताएंगे, देखना अच्छे से। बीडी जो विकर्ण है, एसी जो विकर्ण है, ये जो दोनों विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज में, ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और इसकी एबीसीडी चारों भुजाएं समचतुर्भुज में बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें एक पॉइंट और बता दें हम कि इसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। 3 पॉइंट बताए हमने आपको, ठीक है। तो आपको क्या दिया है? एडीबी दिया है। तो एडीबी कितना दिया है? 25 डिग्री। बताइए, अगर किसी त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। ये 25 तो ये भी कितना होगा? 25 होगा। ये 25 तो ये कितना होगा फिर? तो ये होगा 130, ठीक है। 130 ये हो गया। ये कितना होगा बताइए? ये वाला कोण। तो अभी हमने आपको बताया था कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 130 तो ये भी 130, ठीक है। कितना बचा? अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें तो 50 और बचा, ठीक है। और ये बराबर भागों में बटेगा क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। तो ये 25 तो ये भी 25, ठीक है। तो यहां हमसे पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कौन 2 गुणा बी ए डी। बी ए डी कितना है? देखिए बी ए डी 130 है, तो 130 माइनस एबीसी। एबीसी कितना है? एबीसी है 50, तो माइनस 50। तो 13 दूनी 26, 260 में से 50 गया तो 210 एंगल। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज पे दिया है, ऐसे भी सवाल काफी आते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस और आर क्यू बराबर आर एस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज बनाएंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। ये हमने कोई भी चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, जिसमें पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू बराबर क्या है? पी एस के बराबर, यानी ये वाली भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है। और आर क्यू बराबर आर एस है, यानी ये वाली आर क्यू ये आर एस के बराबर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इस चतुर्भुज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे हमने ऑप्शन दिए है, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो प्रत्येक विकर्ण यानी ये जो विकर्ण है पी आर और एस क्यू, ये शीर्ष को यानी इस कोण को ये समद्विभाजित करेगा। आप बताइए सही है क्या? ये जो कोण ये जो विकर्ण है ये जरूरी है कि इसको समद्विभाजित करे? ठीक है, नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? कि हमने आपसे बोला हो कि ये समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज, ऐसा तो हमने बोला नहीं है, ठीक है। सवाल में ये दिया है कि एक सिंपल चतुर्भुज है, तो इसको आप छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये विकर्ण बराबर भागों में बांटेगा कोण को, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसके दूसरा देखेंगे, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। हमसे ये बोल रहा है कि जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। आप बताइए, ये विकर्ण छोटा है, ये विकर्ण बड़ा है, इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे नहीं बोला है कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, या चतुर्भुज है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, इसके विकर्ण परस्पर लंब है, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर लंब है। आप हमें ये बताओ कि जैसे अगर हम आपसे बोलें कि ये पी क्यू एस एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और यहां से शीर्ष से हमने एक लंब डाला, तो आप कहोगे कि सर ये जो भाग है ये बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। इस भुजा को ये लंब बराबर भागों में बांटेगा। हमने आपसे कहा चलो हम यहां से एक लंब डालते हैं,
ठीक है, किस यहाँ पे एस क्यू पे, और इसको हमने क्या मान लिया, तो इसको हमने समद्विबाहु त्रिभुज मान लिया। तो आप कहोगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये लंब डला है तो ये बराबर भागों में बांटेगा, यानी आप कह सकते हो कि इसके विकर्ण परस्पर लंब होंगे, ठीक है, तो ये बराबर भागों में बांटेगा, ये भी बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एक ही विकर्ण होगा, बताओ, तो ये बराबर भागों में बांटेगा, ये 90, ये 90, तो ये 90 और ये 90, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि परस्पर लंब है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए 5वां सवाल देखिए, 12,000 रुपए की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में 15,972 रुपए हो जाती है, ठीक है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो राशि कितनी है, 12,000, ठीक है, 12,000 राशि है। मिश्र धन कितना है, यानी अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 15,972, ठीक है। टाइम कितना है, तो टाइम है 1.5 वर्ष, ठीक है, यानी 1.5 ईयर। तो आप हमें ये बताओ ब्याज कितने वर्ष में लग रहा है, तो ब्याज लग रहा है अर्धवार्षिक में, यानी 6 महीने पे। तो यहाँ पे बताइए, इसको हम 1.5 वर्ष को अगर महीने में कन्वर्ट करेंगे तो कितने महीने हो जाएंगे, तो 12 और 6 18, ठीक है, 18 महीने हो गए, बताइए। अब आप हमें ये बताओ कि जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है वो 6 महीने पे चल रहा है, यानी कितनी बार चलेगा, तो 3 बार चलेगा, ठीक है, 3 बार चलेगा। आप हमें ये बताओ कि 12,000 की राशि 15,972 हो जाती है, ठीक है। तो हमने आपको कुछ बताया है, कंसेप्ट बताया है क्लास में कि जब रेट होती है, रेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट जैसे मान के चलो 20% है, ठीक है, तो 20% यानी 1/5, तो ये जो 5 है ना, इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं और 1 को हम इंटरेस्ट मानते हैं, ठीक है, यानी ब्याज मानते हैं। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 जुड़ करके 5 से 6 हो जाता है, ठीक है, 1 जुड़ करके 5 से 6 हो जाता है। तो दूसरी साल कितना हो जाएगा, तो 1 बार और करेंगे, ठीक है, तीसरी साल बाद कितना हो जाएगा, तो 1 बार और करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इनका गुणा करते थे। इस तरीके से हम लोग सीआई में सवाल करते थे, ठीक है। मगर इसमें क्या है, पहले से ही अमाउंट दे दिया है, और ये कितनी बार का अमाउंट है, तो ये 3 बार का अमाउंट है। तो क्या आप हमें ये बताओ, ये 3 बार अमाउंट दे दिया है ये, ठीक है, तो आप 3 वर्ष पहले पीछे ले जाओगे, ठीक है, यानी इसका क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे। तो सबसे पहले तो हम इसे रेशियो में ले लेंगे, ठीक है, तो 2 से काटेंगे 6 और ये 3 0, 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 2 7 14, ठीक है, और उसके बाद 1 बचा, 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 से और काट दोगे, ठीक है, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटोगे, ठीक है, 6 से कट जाएगा क्या, हाँ 6 से कट जाएगा, तो 1000 आ गया, ठीक है, 6 एकन 6, 36 18, 36 18, 6 एकन 6, यानी जो हमारा रेशियो बनना है 1331 का बनना है, ठीक है। आप हमें ये बताओ ये कब आया है, तो ये 3 बार करने के बाद आया है। तो क्या हम 1 साल का अगर निकालें, 1 साल का निकालें तो 3 साल पीछे ले जाओ इसे, तो 3 साल पीछे ले जाओगे तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, यानी 3 बार पीछे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 11, ठीक है, 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का। तो आप हमें ये बताओ कोई राशि 1 साल में 10 से 11 हो रही है, कितनी हो रही है, 10 से 11 हो रही है, यानी कितनी बढ़ रही है, तो 1 बढ़ रही है, किस पे, 10 पे। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10%। ये 10% जो है वो कितनी रेट है, कितने टाइम की रेट है, तो ये जो 10% है वो 6 महीने की रेट है, ठीक है। तो 1 साल की रेट कितनी हो जाएगी, बताइए 1 साल की रेट कितनी हो जाएगी, तो 1 साल की रेट हो जाएगी 20%, ठीक है, 6 महीने की 10%, तो 1 साल की 20%। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है वही राशि उतने ही समय में
वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो हमारे पास रेट कितनी आ गई 20%, उतने ही समय में, ठीक है। समय कितना है 1.5 वर्ष, समय कितना है 1.5 वर्ष, और राशि कितनी है 12,000, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ, हमारे पास रेट आ गई है 20%, ठीक है। तो रेट 20% है, यानी 1/5, ठीक है, 1/5। आप हमें ये बताओ, इस 5 को हमने क्या मान लिया प्रिंसिपल, ये क्या हो गया इंटरेस्ट, जैसा कि हमने अभी बताया था। 5 की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, 5 की वैल्यू कितनी हो रही है, तो 1 बढ़ रही है, यानी 6 हो रही है, ठीक है। तो ये 1 साल का ब्याज वो हो गया अमाउंट, और उसके बाद आधा साल और चलता है, ठीक है। तो ये 20% है, 1 साल का है। आधे साल का कितना है, तो आधे साल का 10% है, तो 10% में क्या होगा, तो 10% का रेट कितना होगा बताइए आधे साल का, तो R%, 1/10, यानी 10 का प्रिंसिपल 1 साल, आधे साल में कितना हो रहा है, तो 11 हो रहा है, 1 बढ़ करके, ठीक है, 1 बढ़ करके। तो क्या करोगे आप, 11 छक 66 और 5 इंटू 10 यानी 50, ठीक है। तो कोई प्रिंसिपल है वो अमाउंट 1.5 साल में 66 हो रहा है, 50 से कितना हो रहा है 66, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, तो 50 है, तो 50 के बराबर क्या रखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल कितना है 12,000, ठीक है। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, क्या पूछा है 66, ठीक है। कितनी हो जाएगी 66 पूछा है, तो क्या करोगे आप 12,000 बटे 50 इंटू 66, ठीक है। 0 से 0 काटा हमने, ये 24 आ गया, ठीक है। 240 बचा, 24 का 6 से गुणा करोगे, ठीक है। तो 24 छक 144, 4 14, ठीक है। 24 छक 144 और 14, 154 और 4 158, ठीक है। और ये 0, यानी कि 15,840 रुपये 1.5 साल में राशि हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सवाल क्या है, अच्छा है, लेवल का है, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए 6वां सवाल देखते हैं, एडवांस का है, अच्छा सवाल है, ठीक है। एसएससी में भी आया है ये वाला सवाल। तो किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु है, ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि आर एस पी एस और क्यू एस बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, नाम दे दिया हमने पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एस पर एक बिंदु है, यानी यहाँ पे कोई एस बिंदु है, ठीक है, एस कोई बिंदु है पी क्यू पे। और क्या बोल रहा है कि आर एस पी एस और क्यू एस बराबर है, यानी पी एस और आर एस, ठीक है। ये हमने आर एस एक भुजा डाल दी, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी एस और आर एस और क्यू एस ये तीनों भुजा क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। और क्या दिया है, तो दिया है कोण पी क्यू पी आर बराबर कितना है 15 डिग्री। कोण क्यू पी आर कितना है 15 डिग्री। त्रिभुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, कई बार बताया है। तो ये और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण 15 डिग्री, ठीक है। और आप हमें ये बताओ, ये 15 है, ये 15 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है, ये वाला कोण कितना होगा, तो ये 15, ये 15, तो ये जो कोण होता है इसके आमने सामने के कोणों का योग होता है, ठीक है। इसके अंदर के आमने सामने कोणों का योग, यानी 15 15 ये 30, ठीक है, ये 30 हो गया। बताइए इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा बचेगा, तो ये 30 है, तो ये दोनों ट्रायंगल कितने होंगे 1 से 50 का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये 30 है और 1 से 50 बचा, और ये बराबर भागों में बट रही है, तो बराबर भागों में कोण भी बट जाएंगे, यानी 75, ठीक है, और ये भी 75। बताइए क्या पूछा है आपसे, तो 2 गुणा पी क्यू आर कितना है मेरे भाई, तो पी क्यू आर है 75, तो हमने 75 रख दिया, ठीक है।
माइनस पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू ये 15 और 75 80 और एक 90। 75 दूनी 150 में से 90 गया तो कितना बचेगा 60। ठीक है, 150 में से 90 गया तो 60, यानी आपका आंसर क्या आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे 7वां। किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या पूछा है, तो पूछा है हमसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया है, तो लंबाई दी है बेलन की, ठीक है, और आयतन दिया है। तो अब हमें बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन के का। तो यहाँ पे कितना दिया है आयतन, तो बेलन के आयतन दिया है 4620। ठीक है, पाई का मान कितना रखोगे आप 22/7। आर कितना दिया नहीं पता है, ठीक है, तो आर स्क्वायर रखेंगे। एच कितना दिया है लंबाई हाइट, तो एच दिया है 1.2 मीटर। यहाँ पे आप लोग देखो ये सेंटीमीटर में है और ये एक मीटर में है, तो आप क्या करोगे इसको मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं गुणा 100 करते हैं। ठीक है, तो 1.2 गुणा 100 बराबर 4620। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट से एक जीरो कट गया और एक जीरो से ये कट गया, क्या बचेगा आपके पास 22 से काटो, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22। ठीक है, और किससे कट रहा है 2 से काट लो, कितनी बार कट रहा है 2 से, तो 21 बार कट रहा है। ठीक है, 3 से भी कट रहा है क्या, हाँ, 7 21 और 3 चौक 12, तो आर स्क्वायर कितना आ गया, तो 7 इधर पहुंच गया। ठीक है, 7 के पास यानी ये 49 हो गया और नीचे कितना आ गया 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई, आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h। ठीक है, 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7, आर कितनी है, आर है 7/2, एच कितनी है, तो एच है 1.2, और ये मीटर में इसलिए इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 7 से 7 काट दिया हमने, 2 से 2 काट दिया। ठीक है, और ये पॉइंट हट गया। ठीक है, तो 12 और 22 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 24, तो 4 6 2 और 1 0। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो पूछ क्या रहा था मेरे भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किसी संख्या से -1/4 की घात -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की घात -1 का व्युत्क्रम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज समझेंगे, व्युत्क्रम क्या होता है, तो जैसे हमने बोला कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/x। ठीक है, व्युत्क्रम समझ में आ गया, 1 के नीचे रख देते हैं तो 1/x। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि इस संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो हमने कोई संख्या x मान ली, इससे किसका गुणा करेंगे, इससे, तो -1/4 की घात -1, तो ताकि गुणनफल कितना आए, तो इसका व्युत्क्रम आए, यानी अभी हमने बताया है व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1/-7/4 की घात -1। ठीक है, व्युत्क्रम आए। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, सुनो, अगर कोई घात माइनस में है, ठीक है, कोई घात -1 है, -2 है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 1/a की घात 1, यानी एक व्युत्क्रम में बोल सकते हैं इसे, a की घात -1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि
1/a⁴ यानी माइनस को अगर पॉजिटिव में बनाना है तो आप क्या रखोगे, नीचे कर दोगे, ठीक है, 1 के। तो ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला है। दूसरा ये है कि अगर हम आपसे ये बोलें कि a/b⁻1 है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस संख्या को पलट दोगे, यानी b ऊपर पहुंच जाएगा और a नीचे आ जाएगा और ये घात क्या हो जाएगी, 1। यानी इसको अगर माइनस को पॉजिटिव में बदलना हो, माइनस को प्लस में करना हो, तो क्या करोगे, नीचे की संख्या ऊपर कर दोगे, ऊपर की संख्या नीचे कर दोगे और घात वैसी की वैसी रख दोगे प्लस में, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए ये क्या है, तो ये बटे में है और ये घात माइनस में है, तो हमें प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे, ये संख्या ऊपर आ जाएगी और ये संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। यानी x गुणा -4, ठीक है, बटे 1 का कोई मतलब नहीं है और घात कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। यहां पे देखिए, अगर हम आपसे ये बोले कि बताइए इसको अगर माइनस हटाना हो तो इसको क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर 1/4 ऊपर चली जाएगी, 7 नीचे आ जाएगी, यानी -4/7 की घात 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, x गुणा -4 और ये 7 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो 7/-4, ठीक है, 7/-4। तो x बराबर क्या होगा, तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक, ये जो माइनस होता है, आपको एक चीज बता दें, कभी भी माइनस नीचे नहीं होता है, कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। कभी भी माइनस नीचे नहीं होता है, ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिक। तो माइनस से माइनस काट दिया हमने, तो 7/4 कहाँ आ गया, नीचे, यानी आंसर कितना आ गया आपका, x बराबर 7/16, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, लास्ट सवाल है। p का मान दिया है और आपसे p का मान ही पूछा है, मगर ये किस में पूछा है, तो इसको हम बोलते हैं मानक रूप, मानक रूप में पूछा है, ठीक है, ये मानक रूप में हमसे पूछा है p का मान। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, वो चाहे भले ही आपका CHSL का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.34 गुणा 10 की घात 10 और इसमें क्या है 10 की घात 9, तो क्या कॉमन ले लेंगे, 10 की घात 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 12.34 गुणा 10, यहां पे क्या बचेगा 5.67, ठीक है। 10 की घात 9, 12.34 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 123.4 में से और ये घटा देंगे 67, तो क्या हो जाएगा, 10 में 7 गए तो 3, ठीक है, और 13 में से 6 गए तो 7, 12 में से 5 गए तो 7 और ये 11, यानी हम बोल सकते हैं कि 117.73, ठीक है, 117.73 गुणा 10 की घात 9। कहीं है कि आंसर 117.73, ये गलत है, ठीक है, 1773 ये भी गलत है, 117.73। इसमें देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम आपसे कहें कि बताओ ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ लाना चाह रहे हो, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ लाना चाह रहे हो, तो मगर यही है सबसे अच्छा तरीका कि 2 शून्य और लगा दोगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 1.1773, ठीक है। देखो भाई, जब हम शून्य घटाते हैं यानी गुणा करते हैं तो ये पॉइंट इधर जाता है, और जब पॉइंट इधर जाएगा तो इसमें शून्य जोड़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 10 की घात कितने शून्य जोड़ोगे, इसमें 2 शून्य जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 11, ठीक है। इसका मतलब ये भी गलत है और ये आपका ऑप्शन 4 नंबर सही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, अक्सर लोग इसमें कैलकुलेशन में गलत करेंगे पक्का, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठंड बहुत है और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। CTET का अगला जो पेपर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।